हमारी कांग्रेस पार्टी के, हमारे अलायंस के उम्मीदवार मेरे छोटे भाई चौधरी शाहनवाज जी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कांग्रेस पार्टी के सभी नेतागण, इस मंच पर सभी अतिथिगण और आप सब लोग इस मीटिंग में मौजूद नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, मैं आज बहुत लंबे अरसे के बाद सुरनकोट आया हूं और यहाँ पर आप लोगों को देखकर मन में इतनी खुशी हो रही है और मुझे एहसास हो रहा है कि इन वादियों से, इन पहाड़ों से, इन जंगलों से यहाँ के लोगों का जो प्यार है, जो मोहब्बत है, उसकी महक पूरे कश्मीर में, पूरे देश में फैलती है। मैं सबसे पहले आप सबका शुक्रिया करता हूँ कि आप सब इतनी तादाद में यहाँ आए हैं। सूबे में चुनाव है, 25 तारीख को सुरनकोट में वोट पड़ेगा। मैं अपने भाई के लिए, हमारे अलायंस के उम्मीदवार के लिए, अपनी पार्टी के लिए और आपके भविष्य के लिए वोट मांगने के लिए आपके बीच आया हूं। ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं, आम चुनाव नहीं है। बहुत लंबे अरसे के बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। हमें समझना पड़ेगा कि देश की सियासत में क्या बदलाव आए हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर जो सियासत पिछले 8-10 साल से हो रही है, कुछ पर्दे के पीछे है, कुछ पर्दे के सामने है, उसको भी समझना पड़ेगा। एक एक नेता, एक एक पार्टी, एक एक भाषण में हमें समझना पड़ेगा कि किसके मन में क्या छुपा हुआ है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, शुक्रिया करना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 30 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर के अंदर आपको चुनाव कराना है, तो केंद्र की सरकार को मजबूरन यहां चुनाव करना पड़ रहा है। जब चुनाव हुए, अलग अलग सियासत पार्टियां हैं, अलग अलग दल हैं, लेकिन देश में जो माहौल बना था, 4 जून 2024 को लोकसभा के चुनाव के परिणाम आए। वो रिजल्ट में क्या हुआ? जो बीजेपी के नेता बोलते थे 300 पार, 400 पार, 500 पार, देश की आवाम ने उनको सबक सिखाया और वो 240 पे आके अटक गए। 2-2 बैसाखियां लेकर सरकार दिल्ली में बनाई और कांग्रेस पार्टी की जो स्ट्रेंथ थी वो 100 के ऊपर हो गई है, दुगनी हो गई है। इंडिया अलायंस का हम लोग गठबंधन किया, इंडिया अलायंस के तमाम नेतागण साथ आए बीजेपी को चुनौती देने के लिए, एनडीए को चुनौती देने के लिए, और उसका परिणाम ये आया कि बीजेपी की सरकार तो बन गई, लेकिन कोalition सरकार बनी है। 2-2 दलों पे, 2-2 नेताओं के सहारे सरकार बनी है। जो घमंड इन लोगों का था वो चकनाचूर हो गया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राहुल गांधी जी का। राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। 4,500 किलोमीटर वो पैदल चले थे। जब वो कश्मीर पहुंचे तो एजेंसीज ने, पुलिस ने, प्रशासन ने, सरकार ने कहा कि आप यहां मत आइए। राहुल गांधी जी ने कहा ये यात्रा मुझे भारत जोड़ने के लिए निकालनी है। मैं कश्मीर भी जाऊंगा, जम्मू भी जाऊंगा, लद्दाख भी जाऊंगा, लोगों को जोड़ूंगा। और उसी का परिणाम है आज कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर नौजवान कांग्रेस पार्टी से, अलायंस से जुड़ना चाहता है। हर पार्टी सब जगह चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन कांग्रेस ने यह अलायंस इसलिए किया कि जो लोग पर्दे के पीछे से सियासत करते हैं, जो लोग डबल इंजन की बात करते हैं, हमने देख लिया दिल्ली के इंजन क्या क्या हाल है, और जो श्रीनगर का इंजन था वो सिर्फ धुआं फेंक रहा। और ये नौजवान, इसको बहुत लंबे अरसे से मैं देख रहा हूं, लोगों के बीच में रहना, उनके दुख दर्द में शामिल होना, अपनी पार्टी के प्रति वफादार होना। देश के किसी सूबे में इनको भेज दो, ये जाके वहां राहुल गांधी जी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते थे। इसीलिए राहुल गांधी जी ने विशेष रूप से इस क्षेत्र में और सुरनकोट में शाहनवाज जी को टिकट दिया है, मैंडेट दिया है, आपके भरोसे पर दिया है। आज जैसा शाहनवाज जी बता रहे थे, कश्मीर के लोगों ने बहुत मुश्किलात देखी। मुझे 90 का दशक वो याद है, यहां बड़े बड़े नेता आने से कतराते थे, गोलियां चलती थी, बम फटते थे, उग्रवादी आतंकवादी अटैक किया करते थे,
लोग शहीद हो जाते थे, लेकिन इस पूरे इलाके के लोगों को मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं, पूरे वतन की तरफ से। आप लोगों ने ढाल बनकर जो सरहद पर सामना किया है गोली बारूद का, उसकी वजह से आज ये जम्मू कश्मीर सलामत है। हमारे फौजियों ने किया, पुलिस वालों ने किया, लेकिन सरहद पर रहने वाले आप सब लोगों ने झंडा उठाकर सरहद पर जो आप डटे रहे, आपकी कुर्बानी, आपकी शहादत को पूरा देश याद रखता है। मैं आपका शुक्रगुजार हूं, पूरा देश आपका शुक्रगुजार है। लेकिन आज सियासत के समय हमें देखना पड़ेगा कौन अपना है, कौन पराया है, कौन चुनाव जीतने के लिए मैदान में उतरा है और कौन वोट खराब करने के लिए मैदान में उतरा है। आप सब समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं सरकार बनाने के लिए। हमें छोटे मोटे मसलों में फंसकर, इस इलाके की सियासत में फंसकर बड़ी चीज नहीं खोनी है। हमें सरकार यहां बनानी है। जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड जो छीना गया, किस कारण छीना गया? सिर्फ दुश्मनी निकालने के लिए ज्यादती की गई, अधिकार छीने गए। ये पहाड़ आपके, ये रेत आपका, ये जंगल आपका, जमीन आपकी, तो बाहर से लोग आके यहां पर क्यों सियासत करें? बाहर के लोग आके यहां पर क्यों ठेकेदारी करें? हम लोगों के मैनिफेस्टो में लिखा है, जो शाहनवाज जी ने बताया आपको, हर व्यक्ति की, हर मजहब की, हर धर्म, हर जाति के लोगों को साथ लेकर चलना, ये कांग्रेस पार्टी की पुरानी रीति है, तो नई बात नहीं। लेकिन ये चुनाव महत्वपूर्ण है। मेरे वालेश्वर के पायलट साहब जम्मू कश्मीर बहुत बार आते थे और इस सरहद के इलाके में बहुत जाते थे। आज मैं याद करना चाहता हूं मियां बशीर साहब को। उनका भी इलाके में बहुत योगदान रहा, एक मजबूती दी, एक एकजुटता पैदा करी। जब तक कौमें साथ नहीं आएंगी, जब तक सब लोग साथ नहीं आएंगे, तब तक मजबूती नहीं आती। इस मजबूती को बरकरार करने के लिए मैं आपसे बोलने के लिए आया हूं, अपना वोट जाया ना करें। यह हाथ का निशान है। 25 तारीख को मतदान होगा। इस पर बटन दबाकर इस नौजवान को आप श्रीनगर भेजो और मैं आपको वादा करता हूं, आपके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए ये कभी पीछे नहीं हटेगा। हम दोनों कंधे से कंधा मिलाकर आपके हर काम पूरे करने का काम करेंगे। जो लोग यहां वोट मांग रहे हैं, उनसे पूछना चाहिए आपको कि 10 साल में आपने क्या क्या भाषण दिए। प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे लोकसभा के चुनाव के अंदर, वो शोभा नहीं देता एक प्रधानमंत्री को बोलने के लिए कि अगर कांग्रेस जीत जाएगी तो बहनों के मंगलसूत्र को छीन लेगा। प्रधानमंत्री ने बोला इस बात को भाषण के अंदर, कहा घर में अगर 2 भैंस है तो एक भैंस को चोरी कर लेंगे, आपके 2 घर हैं तो घर को चुरा के ले जाएंगे। ये दहशत, मन में खौफ पैदा करना, टकराव पैदा करना, सियासी फायदे के लिए लोगों को लड़वाना, मजहब जुबान के नाम पर लोगों को बांट देना, ये इस वतन की बोली नहीं है। ये तो सबको साथ लेकर, सब मजहब के लोगों को, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब लोगों को साथ लेकर चलना। नहीं कोशिश कर रहे हैं लोगों को बांटने की। ये डोगरा है, ये बकरवाल है, ये गद्दी है, ये गुर्जर है, ये पहाड़ी है। अरे हम सब इंसान हैं भाई। हम अच्छी सरकार चाहते हैं, हम विकास चाहते हैं, सड़क चाहते हैं, बिजली चाहते हैं। लोकसभा के चुनाव आए तो बीजेपी ने उम्मीदवार क्यों नहीं उतारा? अब उम्मीदवार की याद आ गई आपको? बड़ा चुनाव था, 400 पार करने थे, तो पूरे कश्मीर में आपने एक भी उम्मीदवार क्यों नहीं उतारा? आज आपको वोट काटने का मन कर रहा है। वो कोशिश कर रहे हैं कि मेरा नौजवान भाई एमएलए ना बने, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं 25 तारीख को भारी बहुमत के साथ ये जीत कर जाएंगे और जीतने के बाद श्रीनगर में आपका नाम रोशन करेंगे। सब लोगों को साथ लेकर चलने की बात, बिना भेदभाव के, बिना पक्षपात के, सबको इंसाफ दिलाना, सबको सम्मान देना, मान देना, डिग्निटी देना, ये शाहनवाज जी ने कर दिखाया है। और मैं गवाह हूं इस बात का। कांग्रेस पार्टी के लिए सब कुछ दिया है और इसीलिए विशेष रूप से राहुल गांधी जी ने जो मैंडेट दिया है शाहनवाज जी को, आपके भरोसे पर दिया है। इस इलाके में प्रेम, भाईचारा, मोहब्बत हम चाहते हैं।
इसलिए अलायंस को जिताना बहुत ज़रूरी है। और मुझे पूरा विश्वास है जब वोट की काउंटिंग होगी, 8 तारीख को वोट की काउंटिंग होगी, तो भारी बहुमत के साथ ना सिर्फ इस इलाके में लेकिन श्रीनगर में, जम्मू में, हर जगह अलायंस की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी कितनी कोशिश कर ले, और बीजेपी वाले बड़े पुराने सियासतदार हैं, वो सामने से वार नहीं करते, वो इधर से उधर से, नीचे से ऊपर से सब वोट काटने की कोशिश कर रहे हैं। इतने सारे दल चुनाव लड़ रहे, अच्छी बात है, इतने उम्मीदवार मैदान में, अच्छी बात है, ये जमहूरियत है, आप लोग मालिक हो, अपने वोट की एक एक वोट कीमती है। मैं तो आपसे सिर्फ गुजारिश करने के लिए आया हूं, अपनी वोट को खराब मत करना। सरकार अलायंस की बनने जा रही है, इसलिए उस व्यक्ति को वोट डालो जहां पे आपकी वोट की गिनती हो और आप लोगों के आगे विकास के काम करा सके। मैं तो आपका बहुत शुक्रगुजार करना चाहता हूं, आपने जिस प्यार मोहब्बत से मेरा खैर मकदम किया, मुझे पगड़ी पहनाई, मुझे वो दिन याद आ गए 90 के दशक के। तो उससे पहले जब यहाँ मैं बहुत आया करता था पायलट साहब के साथ, और एक जज्बाती रिश्ता यहाँ कायम किया था, क्योंकि अच्छा समय होता है, त्यौहार होता है, ईद दिवाली होती है, शादी ब्याह होता है, तो सब दुनिया आती है। लेकिन जब दुख होता है, परेशानी होती है, कठिनाई होती है, मुश्किलात आते हैं, तब सिर्फ अपने सामने आते हैं, अपने हाथ पकड़ते हैं। इसलिए आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, 25 तारीख को सारे काम भूलकर एक एक वोट बटन दबाकर हाथ के निशान पर कांग्रेस कैंडिडेट को, अलायंस कैंडिडेट को जिताकर भेजें, और जीतने के बाद दोबारा आप लोग मुझे बुलाना, तो यहाँ पर नून चाय और बकरानी मुझे खिलाना, मैं आपके बीच दोबारा आऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।